कार्बोनिल कंपाउंड्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स पे ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसपे हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स पे कुछ रिएजेंट्स के एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो यार उसी क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में भी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये रिएक्टेंट दिया गया है और हम इस रिएक्टेंट को इस रिएजेंट से ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो यार वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो भाई सबसे पहली बात, अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या है, ये है आपका CH3 ट्वाइस। इसका मतलब टो CH3 है और किससे अटैच्ड है, CuLi। CuLi मतलब मेटल। तो भाई मेटल से अटैच्ड हैं तो हमें पता है कि मेटल जो है आराम से पॉजिटिव बन जाएंगे और हमें मिलेगा क्या, CH3 माइनस। तो भाई इस पार्ट को देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि यहाँ से हमें CH3 माइनस मिलेगा। तो अब आप सोचो कि आप इस CH3 माइनस को कहाँ अटैक कराओगे। तो यार एक ऑप्शन तो ये है कि आप इस यहाँ अटैक करो, सीधे कार्बन का बॉन्ड इधर टूटे, या फिर आप यहाँ अटैक कराओ। तो अगर आप यहाँ अटैक कराते हो तो यार ये बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये ऐसे टूटेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिंपली ये होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ जाएगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और फिर जब हम इस पर पानी डालेंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा। बेफालतू में इस ऑक्सीजन कार्बन के डबल बॉन्ड को ना तोड़ो, क्योंकि भाई अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो आपको मिलेगा एक अल्कोहल। और हमें पता है कि ये जो रिएजेंट दिया गया है ये रिएजेंट अल्कोहल बनाने में तो नहीं आता काम। तो इसीलिए भाई यहाँ पे हम अल्कोहल बनाने वाली गलती नहीं करेंगे। एंड द फाइनल आंसर विल बी दिस। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये रहा रिएक्शन आपके सामने स्क्रीन पे, आपको B पता लगाना है। तो यार वीडियो को पॉज करो और शुरू हो जाओ। तो भाई सबसे पहले तो यार O3 दिया गया है, तो इसका मतलब कि हमें ओजोनोलिसिस कराना है। तो भाई O3 अलॉन्ग विद ZnH2 से सिर्फ और सिर्फ ओजोनोलिसिस होगा। तो क्या बनेगा, तो भाई इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे एल्डिहाइड और यहाँ पे एक और एल्डिहाइड बनाओ। तो भाई ये मिला हमें ओजोनोलिसिस के बाद। तो अब इस कंपाउंड पे हमें OH माइनस स्लैश हीट का ट्रीटमेंट करना है। तो बताओ क्या होगा आगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। OH माइनस और हीट, इसका मतलब कि बेसिक मीडियम में से हीट करने से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा एंड यू विल गेट ये। तो भाई ये हो गया आंसर। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे होगा कि यार यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक बार एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इसके वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये। तो यार इस तरह से आप चीज़ों को और तेज़ करने की कोशिश करो। अब अगर एल्डोल वगैरह की बात हो रही है तो फिर अब ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी मैकेनिज्म के थ्रू ही आप इस क्वेश्चन को करो। इतने प्रोफिशिएंट बन जाओ कि अगर इस पे बोल रहा है एल्डोल है तो सिंपली हाँ ये खटाक से लिख दो, तो आपका JEE मेन में अच्छा कुछ हो सकता है। तो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यार ये एक काफ़ी आसान सा सवाल मैं ले रहा हूँ टॉलेंस रिएजेंट को रिवाइज करने के लिए। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो भाई ये रहे 4 कंपाउंड्स आपके सामने, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन देगा सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो यार वीडियो को पॉज करो, अपनी मेमोरी को एक बार रिवाइज करो और सोचो कि क्या है टॉलेंस रिएजेंट, क्या है सिल्वर मिरर टेस्ट और कहाँ कहाँ ये होगा। तो यार सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं बात करूँ सिल्वर मिरर टेस्ट के टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो भाई ये होता है एल्डिहाइड के साथ, ये होता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ और साथ ही साथ ये होता है फिनॉल के साथ। तो भी अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहला क्या है एल्डिहाइड, तो इसमें होगा। दूसरा है फिनॉल, तो इसमें भी होगा। तो भाई तीसरा है आपका अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाँ भाई बिल्कुल है, तो इसमें भी होगा। और अगर चौथे की बात करूँ तो चौथा है आपका क्या, एल्डिहाइड, तो चौथे में भी सिल्वर मिरर टेस्ट देगा टॉलेंस रीजन के साथ। तो यार इस क्वेश्चन के आंसर हो गए चारों ऑप्शंस, ऑल ऑफ दिस। तो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यार इस क्वेश्चन में आपको 4 कीटोन दिए गए हैं ऑप्शंस में और आपको बताना है विच वन हैज़ द लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एडिशन ऑफ वाटर। तो भाई ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। अब आपको बताओ कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के किसका होगा अगर हम इन चारों कंपाउंड पे पानी ऐड करें तो। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड O है अगर उस पर हम पानी ऐड करें तो सिंपली वो डाई ऑल बन जाएगा, दैट इज़ 2 बार OH। तो अब अगर सबसे ज़्यादा K चाहिए तो इसका मतलब कि अगर इस पर मैं पानी ऐड करूं और ये चीज़ बने तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, सॉरी
वो सबसे कम स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जितना कम स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसका के होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो भाई अगर मैं बात करूँ पहले ही कंपाउंड की, तो यार पहले कंपाउंड पे अगर मैं डबल बॉन्ड को हटा के ये कर दूँ तो आई विल गेट दिस। और आपको पता है कि ये कंपाउंड जो है वो हाईली अनस्टेबल है। क्यों? ड्यू टू इट्स ह्यूज एंगल स्ट्रेन। और अगर मैं बात करूँ इन तीनों कंपाउंड की, तो यार इसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम ही है, इसलिए इन तीनों की स्टेबिलिटी से ज़्यादा ही है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू सबसे ज़्यादा तो भाई इसी केस में होगी, एंड दैट्स द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको ये इनिशियल रिएक्टेंट दिया गया है, जिसको हमने सबसे पहले एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट किया, तो भाई कुछ A मिला। फिर उस A को हमने NH2NH2 बेसिक मीडियम में ट्रीट किया तो कुछ B मिला। तो आपको बताना है कि व्हाट इज दिस कंपाउंड B। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो भाई एनहाइड्रस AlCl3 को देख के किसकी याद आती है? सही कह रहा हो भाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो भाई अगर फ्रीडल क्राफ्ट हो रहा है तो कैसे होगा बताओ। तो भाई सबसे पहली बात तो ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो इस COCl के साथ ये करेगा कि Cl को ले लेगा और ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की तड़प को कौन मिटाएगा? तो भाई हम इसके बगल में देखें तो एक फिनाइल ग्रुप है। तो यार ऐसे आपको फील नहीं आ रहा होगा, तो यार फील लेने के लिए हम एक काम करते हैं कि जो बगल में फिनाइल ग्रुप है उसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो भाई अब कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आपको समझ में आया? हाँ भाई, यहाँ पे जो इस फिनाइल का डबल बॉन्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो भाई अगर हम इसको एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो आगे कह रहा है कि इसको हमने NH2NH2 से ट्रीट किया इन बेसिक मीडियम। तो भाई ये बात आपको भी पता है कि ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वुल्फ किज़मर रिडक्शन है, और इससे ये होगा कि यार जो डबल बॉन्ड है वो गायब हो जाएगा। तो यार सिंपली यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दो और आपको मिल जाएगा आपका कंपाउंड B। तो भाई दिस इज कंपाउंड B एंड दैट्स द फाइनल आंसर। तो यार वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आज जो 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए उसमें से आपसे कितने क्वेश्चन हुए। और अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, वी विल आंसर इट देयर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE प्रिपरेशन।